कारणों से प्रभु, अरे कैसे तो झुके भैया माला तू डाले, लेकिन भगवान भी मर्यादा में। लक्ष्मण जी देखिए बहुत समय हो गया, भाभी कब से खड़ी है, भैया झुकने वाले नहीं है। तो लक्ष्मण जी बिना कुछ सोचे बिना कुछ विचार किए गए और जाकर के भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अच्छा देखिए, जब कोई प्रणाम करता है तो आप तनिक नीचे झुक जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, उनको उठाने के लिए। जैसे दंडवत प्रणाम किए सुराम जी नीचे झुक गए, भैया कौन है जो प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे नीचे झुके भैया को अवसर मिल गया, भैया ने माला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। भगवान के गले में जैसे माँ ने जयमाल पहनाया, तीनों लोग 14 भुवन से स्वर्ग गुंजायमान हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज बड़ा आनंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस की चौपाई में, पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल में मलिन साधु सब राजे, खल में मलिन साधु सब साजे, नाचहि गावहि विबुध वधूकी, नाचहि गावहि विबुध वधूकी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही, बंदी बिरदावली उच्चरही, करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी, देहि निछावर वित्त विसारी, देहि निछावर वित्त विसारी, देहि निछावर वित्त विसारी। धरती आकाश सब जगह से वाद्य बजने लगे, देवताओं की अर्धांगिनियां नृत्य करने लगी हैं। बार बार ऊपर से भगवान के ऊपर मैया के ऊपर पुष्प की वर्षा हो रही है। देवताओं के आनंद का ठिकाना नहीं है, सब जय घोष कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। अच्छा देखिए, इधर भगवान के गले में जो माला है ना, जो वहाँ अन्य राजागण बैठे हैं, जब वो भगवान के गले में माला देखे तो उनसे रहा नहीं जा रहा है, चुप नहीं बैठ पा रहे। हमारे रहते कन्या को ये लेके जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यदि महाराज जनक हमारा साथ दे तो हम सब मिलकर के इनसे युद्ध करेंगे। एक ने कहा, अरे महाराज जनक की मति खो गई है क्या, तुम तो हार गए हो। अरे जिन्होंने धनुष तोड़ा वो उसका साथ क्यों नहीं देंगे। सब आपस में एक दूसरे को ललकार रहे युद्ध के लिए। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी भैया से बोले, भैया वो जो पीछे राजा लोग बैठे हैं ना, वो हमसे मिलना चाहते हैं, अगर आज्ञा हो तो नेक मिल के आ जाए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम मत जाओ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। एक बाबा जी आ रहे हैं, उनकी आरती सब शांत हो जाएगी, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम तो यहीं रहो। महेंद्र पर्वत से एक बाबा जी चले हैं, जैसे ही वो आएंगे सब अपने आप शांत हो जाएंगे। अच्छा वो बाबा जी कौन आ रहे हैं पता है आपको, नाम पता है? अरे जोर से बोलिए ना। हाँ परशुराम जी चल दिए, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जैसे यहाँ पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, ऐसी थोड़ी देर में वो भी वहां पहुंच जाएंगे। परशुराम जी पधारे। इधर देवता आपस में
सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे, राजा आपस में वार्तालाप कर रहे, तब तक उसी समय, उसी क्षण, उसी समय ते ही अवसर सुनिशिव धनु भंगा आयु भृगुकुल कमल पतंगा देखी महीप सकल सकुचाने देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवालुकारे बाज झपट जनु लवालुकारे। भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि तीनों लोग 14 वन में गुंजायमान हुआ, गूंज उठी थी। महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनके कान में भी ये टूटने की ध्वनि पहुंच गई। शिव जी के पिनाक के टूटने की ध्वनि जब पहुंची तो क्रोध में, आवेग में, आवेश में परशुराम जी चल पड़े, महाराज के पास पधारे। अच्छा देखिए, जनक जी महाराज के पास जो धनुष है ना, ये धनुष परशुराम जी ने ही दिया था जनक जी को। परशुराम जी के पास 2 धनुष था, एक शंकर भगवान का और एक भगवान विष्णु का। तो अब एक व्यक्ति 2-2 धनुष तो अपने पास रख नहीं सकता, संभाला ही नहीं जाएगा। तो भगवान शिव का जो धनुष था उसी जनक जी के पास रख दिया, कहा ये हमारी अमानत है, लेकिन मैं आपको देता हूँ, आप इसे सुरक्षित रखिए। अच्छा, आपको कोई वस्तु देगा संभाल के रखने के लिए, तो क्या आप उसकी वस्तु को दांव पे लगा लेंगे? आपका फर्ज है ना उसको संभाल के रखना, वो कभी भी आ सकता है मांगने के। महाराज जनक जी ने जो प्रण किया था उसमें धनुष तोड़ने का प्रण नहीं था, लेकिन बंदी जन तोड़ने के लिए बोल दिए। और जब एक बार बात बाहर आ जाए तो फिर उसे वापस कैसे ले? महाराज जनक ने कहा अब जो होगा सो देखा जाएगा, और भगवान शिव का ये धनुष टूट गया। ये जो धनुष भंग की ये कार्यक्रम था, ये 3 लोगों की सोची समझी साजिश थी। किनकी? शतानंद मुनि की, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र मुनि की। ये तीनों लोगों की सोची समझी साजिश थी। ये साजिश इसलिए थी ताकि भगवान एक ही बार में समस्त राजाओं से पार पा जाए और समस्त राजाओं के श्रेष्ठ बन जाए, सबके सिर के ताज बन जाए। सो धनुष यज्ञ की रचना हुई। शतानंद जी ने कहा कि मैं महाराज जनक को प्रेरित करके धनुष यज्ञ की रचना कराऊंगा। और विश्वामित्र जी बोले कि मैं राम जी और लक्ष्मण जी को अयोध्या से निकाल करके मिथिला पहुंचाऊंगा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की जिम्मेदारी ये थी कि यदि महाराज जरा भी देने में पुत्रों को आनाकानी करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है मैं इनको अयोध्या से बाहर निकालूं। तो ये तीनों लोगों की सोची समझी साजिश थी ताकि भगवान सबके सिर के ताज बन जाए, श्रेष्ठ हो जाए। यहाँ जैसे जनक जी महाराज रंगभूमि में पधारे, जनक जी देखिए इतने राजाओं का समूह। देखिए आज हमें कोई मीटिंग करनी होती है तो हमें पहले पूछना पड़ता है शासन प्रशासन से कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, ये हम कर सकते हैं क्या। उसी प्रकार पहले जब क्षत्रिय सम्मेलन होता था तो परशुराम जी से अनुमति ली जाती थी, क्या हम ये कर सकते हैं। और यहाँ इतने राजाओं की भीड़ और मुझे पता ही नहीं है हो क्या रहा है।
जनक जी ने प्रणाम किया और जनक जी ने कहा कि भगवान शिव का ये धनुष, अब जब धनुष का नाम लिए तो टूटा हुआ धनुष दिखाई पड़ गया, मानो अग्नि में ऊपर से किसी ने घी डाल दिया और भभक उठा। परशुराम जी जब धनुष को देखे, परशुराम जी और आवेश में आ गए, जनक जी से बोले, किसने तोड़ा इस धनुष को, उसे बाहर करो, राज समाज आज जो ही तोड़ा, जिसने तोड़ा है उसे बाहर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी प्रजा, तुम्हारा सारा सर्वस्व नष्ट कर दूंगा, जितने राजा है सबको मारूंगा। अरे सबको क्यों मारेंगे, जितने राजा बैठे थे अब वो सोचने लगे कि हमको क्यों मारेंगे, हमने धनुष तो तोड़ा भी नहीं। और राम जी तोड़े, वो कुछ बोल भी नहीं रहे, वो तो चुपचाप खड़े। महाराज जनक घबरा गए, अब किसकी हिम्मत कि वो जाके कह दे, किसी की हिम्मत नहीं, सब डर रहे हैं। 2-3 बार ललकारे, राम जी आए, प्रणाम किया। राम जी ने कहा कि महाराज कोई आपका दास ही होगा, कोई आपका सेवक ही होगा जो ये कार्य किया हो, कहिए क्या आज्ञा है। अब राम जी इशारे में बता भी दे रहे हैं कि वो सेवक मैं ही, बताइए क्या आज्ञा है। परशुराम जी ने कहा कि सेवक का कार्य सेवा करना होता है, जनक जिसने धनुष को तोड़ा उसे बाहर करो। अच्छा, क्रोध में ना हमें सीधी सीधी बात भी समझ में नहीं आती। राम जी बार बार कह रहे कि आपका दास ही तोड़ा होगा, आज्ञा करिए क्या आदेश है।